अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी कीमा मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान में पकौड़े समोसे खा खा कर जब दिल भर जाता है तो एक बार इस रेसिपी को भी ट्राई करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चटपटी कीमा मैकरोनी बन के तैयार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार कीमा मैकरोनी की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम शेल्स बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए उबलते हुए पानी में हमने 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर पानी को उबाल लिया है और उबलते हुए पानी में हमने शेल्स ऐड कर दिए हैं। अब 7 से 8 मिनट तक हम इनको बॉईल करेंगे। 7 से 8 मिनट में मैक्रोनी, शेल्स, पास्ता, स्पेगेटी ये सारी चीज़ें बॉईल हो जाती हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा हमें इसको बॉईल नहीं करना है वरना ये ओवर कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। अब हम इनको स्ट्रेनर में छान लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं। तो देखिए गैस पर हमने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। तो यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 बंच लहसुन के देखिए इस तरीके से बारीक हमने कट कर लिए हैं। तो हमने 2 छोटे बंच लहसुन के यहाँ पर ले लिए थे। तो देखिए लहसुन को हमने ऑयल में ऐड कर दिया है। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे लहसुन हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने बारीक स्लाइस में कट कर ली है, देखिए प्याज को भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज भी हमने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को भी हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। तो देखिए यहाँ पर हमने आधा किलो कीमा ले लिया है। तो बीफ का कीमा हमने यहाँ पर लिया है। आप चिकन का कीमा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बीफ का कीमा हमने इस तरीके से ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हम कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका पानी रिलीज़ हो जाए। तो देखिए कीमे ने यहाँ पर अपना पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको इतना भून लेंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए इसको भूनते जाएंगे। इतनी देर हम कुछ मसाले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो मसाले ऐड करेंगे उसमें 1 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसमें सफ़ेद मिर्च भी ऐड करेंगे। तो देखिए सारे मसाले आप देखते जाइए और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने मिक्स हर्ब्स ले लिए हैं। तो देखिए मिक्स हर्ब्स भी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है। तो ज़ीरे को हमने भून कर कूट लिया था। इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो देखिए ये सारे मसाले 1 बाय 1 हम कीमे में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कीमा है, कीमे ने ऑयल भी छोड़ दिया है और कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम सारे मसाले एक एक करके इस कीमे में ऐड कर देते हैं। तो देखिए लाल कुटी मिर्च, चिकन पाउडर और लहसुन पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 टेबल स्पून हमने ये तीनों चीज़ें ले ली थी और इसके साथ ही 1 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी ले ली है जो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऑरिगेनो ऐड करेंगे और नमक भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर मिक्स हर्ब्स भी हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार कीमा मैक्रोनी बन के तैयार होती है। बच्चों को आप लंच में भी ये बनाकर दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए इन मसालों को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टमाटर ले लिए हैं। हम टमाटरों को पीस के टमाटर प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये टमाटो प्यूरी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो 3 टमाटरों को पीस कर हमने टमाटो प्यूरी इस कीमे के अंदर ऐड कर दी है। इसको भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हमने इस कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भून लेना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से गल चुका है और भुन चुका है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करते हैं। तो देखिए गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए गाजर हम पहले इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 2 हमने बड़े साइज़ की गाजर क्यूब्स में कट कर ली थी। तो गाजर भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में हमने गाजरों को कट किया था। गाजरों को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। हाई फ्लेम पर हम सब्जियों को भूनते जाएंगे। तो देखिए अभी बस हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च ही ऐड करेंगे और कोई सब्जी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए गाजरों को 2 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर हमने 2 शिमला मिर्च ले ली थी और शिमला मिर्च को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो देखिए शिमला मिर्च को भी हम 2 से 3 मिनट इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे।
तो ये कीमा मैक्रोनी बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सॉसेज ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चिल्ली सॉस ले ली है, तो 3 टेबल स्पून हम इसमें चिल्ली सॉस ऐड कर देते हैं और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। तो देखिए यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून ही सोया सॉस भी इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी ये मज़ेदार कीमा मैक्रोनी। तो देखिए अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसकी हमें भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, 5 से 6 मिनट हम इसको भूनते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। तो देखिए ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटी हुई हरी प्याज। तो देखिए 2 अदद हमने यहाँ पर हरी प्याज को बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। हरी प्याज को भी मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल हुए हुए शेल्स। तो देखिए यहाँ पर आप मैक्रोनी, शेल्स, पास्ता किसी भी शेप के ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शेल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। शेल्स को भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर को शेल्स के साथ अच्छे तरीके से सब्जियों को मिक्स कर दिया है। आखिर में अब हम इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा भगाड़ लगाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए एक पैन में हमने 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने तिक्का मसाला ले लिया है। तो देखिए 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला हम इस ऑयल में ऐड कर देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम इस वक्त हमने किया हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस मसाले को थोड़ा सा पका लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इस मसाले को हल्का सा पका लेना है। तो देखिए मिक्स करते जाना है और देखिए अब हम इस भगार को इस मैक्रोनी के ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर मैक्रोनी, पास्ता या शेल्स इस तरीके से कीमा मैक्रोनी बना के ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से भगार ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कीमा मैक्रोनी तैयार है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी और ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर कीमा मैक्रोनी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।